हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम शालिनी महेश्वरी है और आज मैंने ये लुक क्रिएट किया है। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले मैंने यहाँ पर किया है अपनी आईब्रो डन। आईब्रो को मैंने किया है एक मेरी मिनीसो पेंसिल आईब्रो पेंसिल से। इसके एक साइड में स्पूली है और दूसरी साइड में पेंसिल है। सो यू कैन ईजली फिल योर आईब्रो विद दिस and then just pull it, so it gives you a very nice finish in your eyebrow and not at all looking fake. And after that I'm taking this concealer and मैं ये पूरी की पूरी अपने eyelid में लगा रही हूँ और आईलिड आईब्रो के ऊपर भी इसे मैं थोड़ा सा लगाऊंगी एंड और इसके बाद मैं इसको अपने एक ब्रश से ब्लेंड कर दूंगी। मेक श्योर कि आप कभी भी कंसीलर या फाउंडेशन अप्लाई करते हैं उसे अच्छे से ब्लेंड करिए। ब्लेंड इज़ द की, यू नो, ब्लेंड विल गिव यू दैट फिनिश एंड फ्लॉलेस लुक। इफ़ यू पुट कंसीलर एंड फाउंडेशन एंड देन यू डोंट ब्लेंड इट वेल, so then your face look like वेरी मेसी ऑल ओवर। उसके बाद मैंने इसे पैक कर दिया विद पाउडर, लूज़ पाउडर। सो हर चीज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूँगी। उसके बाद ये मैंने लिया है मिलानी का कंसीलर पैलेट और मिलानी का आई शेडो पैलेट और इससे मैं ये सबसे लाइटर शेड लेकर अपने आई क्रीज एरिया के ऊपर लिटिल एक शेड डाल रही हूँ जो सबसे लाइट। जो भी पैलेट में आपका लाइट कलर होता है ऑलवेज स्टार्ट विद दैट। सो जो होता है मेस, मेस नहीं होता अगर आप डार्क लाइट कलर से ले रहे हैं। उसके बाद मैं धीरे धीरे इसे बिल्डअप करूँगी विद डार्क कलर। ये रेड कलर का जो मैं डार्क कलर लिटिल रेड है, इट्स नॉट टू मच रेड। इसको मैं थोड़ा सा ब्लेंड करते हुए अंदर क्रीज तक ले जाऊँगी, आइज़ की क्रीज तक ले जाऊँगी और उसके बाद मैं और डार्क का कलर लूँगी और उससे और बिल्डअप करूँगी अपनी आइज़ को। सी यू कैन सी द शेडो ऑफ माई आइज़ अंडरनीथ माई आईब्रो इज़ क्लियरली विजिबल देयर। तो ये बहुत ही लाइट आइज़ मैंने किया है थोड़ा बिल्डअप करके। उसके बाद मैं हाथ से डार्क कलर लूँगी और अपने लिड के ऊपर मैं इसे अप्लाई कर दूँगी। लिड के ऊपर आपको जब भी कुछ भी कलर आप यू आर टेकिंग ऑलवेज टेक विद योर फिंगर। सो जो पूरा लिड के ऊपर लगाते हैं तो बहुत अच्छी एक फिनिश आती है। सो या उसके बाद ये मैंने ग्लिटर लिया है। ग्लिटर नहीं है ऑफकोर्स, ये हाइलाइटर थोड़ा सा मैंने इसे किया है सो दैट ये और अच्छा लुक दे मेरी आइज़ को और थोड़ा सा अच्छा लगे। उसके बाद मैं ब्लेंड करूँगी विद द सेम ब्रश विच आई एम यूजिंग फॉर पुटिंग आई शेडो ऑन माई आई। देन आई डस्ट ऑफ एवरीथिंग वट एवर देयर इन अंडर माई आई एरिया। उसके बाद मैं ये लूँगी लाइनर और ये लाइनर है आपका स्विस ब्यूटी का। ये मैंने लाइनर लिया और बहुत थिन लाइन मैंने क्रिएट करी है इससे अपनी आइज़ के ऊपर। लाइनर इज़ मस्ट गाइज, मतलब every time if you do your eyebrow, liner is give a definition in your eye. Don't miss liner, चाहे उसकी एक thin layer ही आप लगाओ but you should wear it on your eyeshadow, it's very important. So yeah, उसके बाद then I'm taking the concealer. The concealer is matching on my skin, you can see that, and then I just applied whenever I have pigmentation in my face and then blend it with the sponge. और मैं ये तब तक मैं ब्लेंड करूँगी जब तक अच्छे से ब्लेंड ना हो जाए। और इसको जहाँ पर भी मैंने प्लेस किया आई एम ब्लेंडिंग देयर ओनली, इसे इधर उधर ड्रैग नहीं करना। नाउ आई एम टेकिंग दिस मेबेलिन का फाउंडेशन और इसे मैं डॉट डॉट करते हुए पूरे फेस में अप्लाई करूँगी, लगाऊँगी और पूरे फेस में ऐसे करके लगा दूँगी। और थोड़ा सा नेक पे भी, क्योंकि कभी कभी हम नेक को भूल जाते हैं बट नेक पे लगाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इससे क्या होता है ना कि आपका फेस एंड योर नेक इज़ लुकिंग सीमलेस। देन आई ब्लेंड इट विद द सेम स्पॉन्ज विच आई बी यूजिंग फॉर माई कंसीलर। देन आई ब्लेंड इट एंड ब्लेंड।
नाउ आई एम टेकिंग दिस लूज़ पाउडर। जो ये लूज़ पाउडर है ये कलर बार का लूज़ पाउडर है। आपके पास इफ़ यू हैव कॉम्पैक्ट पाउडर और एनी अदर पाउडर यू कैन अप्लाई दैट एंड पैक योर कंसीलर एंड फाउंडेशन इन द सेम प्लेस विच वेर एवर यू अप्लाइड इट and pack it. And now I'm taking the same palette or I'm doing my lower lash with the same color which I'm using for my upper eyeshadow, and the same red, the same light color and the same dark color I'm using here. So it give you very nice definition. Nice. Now I'm taking this sugar contour bronzing palette, or palette, not palette, sugar contour. Now I'm placing it on my hollow of my cheeks. I think इसे यही बोलेंगे। और उसके बाद मैं इसे प्लेस करूँगी एंड देन आई ब्लेंड विद द सेम ब्रश आई एम डूइंग द प्लेसमेंट ऑफ दिस ब्रॉन्जर। और उसके बाद मैं इसे ब्लेंड आई एम डूइंग दिस, जस्ट डूइंग ब्लेंडिंग सो दैट जो शार्पनेस है इस ब्राउज़र की वो दिखे ना, कहीं पर भी डार्कनेस ना दिखे। और अब मैं इसे ब्लेंड करती हुई जाऊंगी। एंड नाउ आई एम टेकिंग दिस ब्लश, अगेन कलर बार का ही ब्लश है, बहुत अच्छा ब्लश है। इसको मैं अपने चीक्स में लगाऊंगी, अपने कॉन्टोर के ऊपर, और इससे अच्छे से चीक्स में लगाते हुए जो कॉन्टोर है उसी के साथ मिक्स कर दूंगी पीछे, सो दैट अलग अलग नहीं दिखना चाहिए। आपका कॉन्टोर, आपका ब्लश अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, हमेशा एक जैसा लगना चाहिए। सो उसे पीछे से आप ब्लेंड कर सकते हैं। नाउ आई एम टेकिंग द सेम हाइलाइटर, सेम मेबेलिन हाइलाइटर विच आई एम पुटिंग ऑन माई आई शेडो, ऑन माई आई शेडो। और इसको मैं यहाँ प्लेस करूँगी। जो भी पार्ट मुझे इन्हांस करने अपने फेस के, उस जगह पे मैं ये करूँगी। और अपने आईब्रो बोन में मैं ये प्लेस कर रही हूँ। अपनी नोज़ के ऊपर मैं इसे थोड़ा सा लगाऊँगी और थोड़ा सा लिप्स के ऊपर मैं इसे अप्लाई करूँगी। एंड देन थोड़ा सा चिन में भी मैं इसे हाइलाइटर को लगाऊंगी। सो मेरे यही जो प्लेस है वो हाईलाइट होके बहुत अच्छा लुक देंगे फेस मेकअप को, पूरे मेकअप को ओवरऑल बहुत अच्छा लुक देते हैं हाइलाइटर। सो हाइलाइटर इज़ अ मस्ट हमेशा मेकअप में। चाहे आप ब्लश मिस कर सकते हैं बट डोंट मिस हाइलाइटर्स। ओके, नाउ यहाँ मैंने लिपस्टिक लगा दिया। आई एम सॉरी गाइस, लिपस्टिक लगाने की क्लिप मुझसे डिलीट हो गई थी। And here's my final look.